हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाली रिटर्न रिव्यू, जहां हम एपिसोड 263 के बारे में बात करेंगे। जहां इस एपिसोड में विवान, आरी और आरव विचित्र लोग जाने वाले हैं। तो वो लोग शुरू में एपिसोड में वो लोग ऑलरेडी वहाँ पहुंच चुके हैं और फिर वो आगे बढ़ रहे हैं और फिर देखते हैं कि विवान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो अभी अपनी बारहवीं कॉस्ट्यूम में है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और फिर वो पूछता है आरी और आरव से कि दोनों की मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। और फिर उसके बाद आरी कहती है कि तुम जूनियर बालवीर हो इसलिए। तो इसी तरह उनकी मज़ेदार नोक चोक चलती रहती है हर बार की तरह। पर फिर उसके बाद वो बाल परी से कांटेक्ट करती है, क्योंकि बाल परी उसने ऐसी चीज़ है ताकि वो उसे कांटेक्ट कर सकती है। तो वो उसका समस्या उसको बोल रही है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ त्यागनी पड़ेगी और तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ एक शीशी में ढूंढ कर उसके अंदर डालना होगा। तो वो शीशी को ढूंढ लेता है और उसमें अपनी सारी शक्तियाँ, जैसे आप देख सकते हैं, उसके अंदर उस छोटी शीशी में डाल रहा है। उसके बाद वो अपनी दूसरी रूप में आ जाता है और जैसे आप देख सकते हैं उसकी नॉर्मल विवान की रूप में है, क्योंकि उसके पास अभी शक्तियाँ नहीं है। और उसके बाद बाल बड़ी कहती है कि तुम्हें पूरी कोशिश करना है, मतलब तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें ये शीशी को खोना नहीं करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी सारी शक्तियों के साथ वो तुम नहीं जा पाओगे अंदर विचित्र लोक में। तो उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर आरफ देखता है एक छोटी सी ट्री में, जिसे आप कॉर्नर में देख सकते हैं। और फिर वो कहता है कि मुझे ये ट्री बहुत पसंद है, ये मुझे अपने घर ले जाना है। और फिर उसको छूता है और फिर जब वो उसने छू लिया, वो बड़ा हो जाता है, जिसे हमने प्रोमो देखा, वो उड़ जाते हैं और वो जाने वाले हैं वो पार में जो मुंह खोल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, जो प्रोमो में भी था। तो ये लोग उड़कर वापस जाने वाले हैं और फिर वो सारी समस्या वो बाल परी को बताती है। वो बाल परी को विवान बाल परी को कांटेक्ट करता है और फिर वो उसे सब कुछ बताता है। और फिर बाल परी कहती है कि तुम उस पेड़ से जल्दी माफी मांगो ताकि वो तुम्हें नीचे ला दे। तो ये तीनों उससे माफी मांग लेते हैं और फिर वो पेड़ कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम लोग नीचे आए, तो तुम तीनों को मेरे 3 पहेलियों का जवाब देना पड़ेगा, और अगर एक भी गलत जवाब दिए तो तुम लोग उस मुंह में जाने वाले हैं, उस खाई के मुंह में। तो सबसे पहले जवाब आरी देती है और वो जल्दी से देती है। और फिर विवान थोड़ी सोच कर वो भी उसका सही जवाब देता है। तो दोनों सही जवाब देता है और तीसरी बार आरफ। और इसमें आरफ जैसे आप लोग, अगर आप रिसेंट एपिसोड देख लिया, तो ये हमेशा हर जगह पर बेहोशी हो जाता है। और इसी समय वो भी बेहोश हो जाता है जब अ, ये जब वो पैर आरफ से सवाल पूछने वाला है, तो वो कहता है पैर सोच रहा है कि ये बच्चा सो क्यों रहा। और फिर ये लोग बोलते हैं कि ये बेहोश हो गया। विवान मांगता है कि क्या वो उसकी जगह उस पहेली का जवाब दे सकता है, पर वो पैर कहती है कि नहीं, इसका सवाल का जवाब सिर्फ इस आरफ को देना पड़ेगा। पर जब आरफ को होश आए, इसने और पेड़ ने ऑलरेडी
जवाब मांग रहा है और वो ऑलरेडी वो पहले बोल चुका है। तो आरफ ये बात सुनी नहीं। तो विवान को इस सवाल का जवाब आता है, पर वो नहीं बोल सकता है कि इसकी आंसर का क्या है। वो खुद पता है पर वो नहीं बोल सकता है कुछ, कि आरफ को इस जवाब का इस पहेली का जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो देखना ये है कि आगे विवान क्या करेगा, क्या होगा इस एपिसोड में आगे, नेक्स्ट लेवल क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेजेस होंगे। अब आप लोग मुझे बताइए आप लोग को क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए। थैंक यू।